In fact, I wasn't at home, so sorry for this delay. अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सनान जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आपने कल जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें अफगान पीस प्रोसेस वाला जो उसकी जो मुझे ना वो रिकॉर्डिंग चाहिए थी। मैंने आपको किया था उसमें जो रिक्वेस्ट करते हैं गूगल ड्राइव के लिए ना, तो जी, मेरा ओपन ही हुआ उसमें। मैं अभी ना ईमेल में देख के आपको उसको एक्सेस दे ठीक है सर, थैंक यू। दूँ। लेट्स बिगिन। आज इंग्लिश के पोर्शन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या है और इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या है, इसका डिफरेंस आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये कर्सर पे देखें तो आपको इस तरह का सेंटेंस नजर आएगा, जॉर्ज सेड, देन कोट्स, आई कैन नॉट बी विद यू। ये डायरेक्ट सेंटेंस की एग्जांपल है। आई सेड लीव मी, ये डायरेक्ट सेंटेंस की एग्जांपल है। दे सेड वी विल बी पार्टिंग टुनाइट, ये भी डायरेक्ट सेंटेंस की एग्जांपल है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते वक्त आप देखते हैं कि डायरेक्ट में एक सेंटेंस के दो पार्ट थे जिनको कोमा से सेपरेट किया गया था, लेकिन इनडायरेक्ट में एक ही सेंटेंस है और वो सेपरेट नहीं किया गया बल्कि उसको कंजंक्शन दैट के साथ या किसी और कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया गया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त आप जो चेंजेस करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस का चेंज है। प्रोनाउन के बाद जो है वो वर्ब के चेंजेस हैं, और वर्ब के बाद जो है वर्ब या टेंसेस के चेंजेस हैं। उसके बाद कुछ चेंजेस हैं जिनको आप एडवर्ब की चेंजेस कहते हैं। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त आप ये चेंजेस करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो प्रोनाउन की चेंज है, और प्रोनाउन की चेंज जो है वो तमाम सेंटेंसेस में किया जाता है। उसको जो है एक फार्मूले से भी समटाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है। सन 1 2 3, SON 1 2 3। और इसका ये है कि जो वन है वो कोरेस्पोंड कर रहा है एस से, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होंगे, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे।
यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, अगर वहां फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई या वी है, वो आए, तो उन्हें सेंटेंस के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। अगर वहां पर थर्ड पर्सन आए, तो उसे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। अगर जो है थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट दे प्रोनाउन आते हैं, तो उन्हें चेंज नहीं करें। दूसरा ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कोर्ट्स के बाहर वाला हिस्सा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यानी से के लफ्ज है, उसमें सेज है, विल से है, तो आप जो पार्ट चेंज कर रहे हैं उसमें प्रोनाउन तो चेंज करेंगे, लेकिन टेंसेस की और एडवर्ब की कोई चेंज उसमें नहीं होगी। लेकिन अगर वहां पे से की बजाय सेड है, तो आप वर्ब को भी चेंज कर दें। तो वर्ब की चेंज करने के जो रूल्स हैं वो इस तरह से हैं कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट will be changed into past perfect, and present perfect continuous will be changed into past perfect continuous. इसी तरह past indefinite will be changed into past perfect and past continuous will be changed into past perfect continuous. ये जो है वो प्रेजेंट के चेंजेस और पास्ट टेंस के चेंजेस हैं। फ्यूचर के तमाम टेंसेस को जब चेंज किया जाता है, तो चूंकि उसमें मॉडल वर्ब जो है विल मौजूद है, तो विल को जो है वो वुड में चेंज कर देते हैं। विल और शैल जो है उन्हें वुड में जो है वो चेंज कर दिया। इसको मजीद भी कई बुक्स में आप ब्रीफ करके भी देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दें, इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज कर दें, हैज हैव को हैड में चेंज कर दें, और विल शैल को वुड में चेंज कर दें। तो इससे भी आप इसको जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड फॉर्म अगर आती है तो उसको हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, तो और वाज वर आए तो हैड बीन में चेंज कर दें। यानी दोनों तरह से एक ही बात को मैंने किया है कि वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज करनी है या टेंसेस कैसे चेंज करनी है। तीसरे जो हैं वो ये अल्फाज हैं जिनको आपने चेंज करना है कि डायरेक्ट में अगर नो आया है, तो इनडायरेक्ट में उसे देन में चेंज कर देंगे। टुडे को दैट डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द लास्ट डे या द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, कम को गो में, ब्रिंग को टेक में, दिस को दैट में, हियर को देयर में, इस तरह जो है वो चेंज करें। तो अब ये जो बातें मैंने की हैं, ये तीन जो है वो चेंजेस हैं। पहली प्रोनाउन का चेंज है, दूसरा वर्ब की चेंज है, और तीसरी जो है ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब्स को जाहिर करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस को, या जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इनको भी आप चेंज करें। उसके बाद अगला जो रूल है वो ये है कि आप देखें कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सी है। सेंटेंसेस की 5 टाइप्स हमने देखी हैं: असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एंड इंपेरेटिव। उनमें हर टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है। ये मेरे सामने जो सेंटेंसेस हैं, जॉर्ज सेड आई कैन नॉट बी विद यू, और दे सेड वी विल बी पार्टिंग टुनाइट, ये दोनों असर्टिव हैं या डिक्लेरेटिव हैं। इनको चेंज करने के लिए आप कोट को ख़त्म करने के लिए आप दैट कंजंक्शन यूज करें। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाता है कि जॉर्ज सेड दैट, आई जो फर्स्ट पर्सन है उसकी जगह जॉर्ज यानी ही प्रोनाउन यूज होगा। कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड में कुड नॉट, बी विद, यू को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया तो मी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन ही नहीं था, जॉर्ज ने ये बात किससे की है, तो आप इसको सपोज कर रहे हैं कि जॉर्ज सेड टू मी, और मी की यू को मी के मुताबिक चेंज करके मी है।
अगर आप यहाँ पर ये कह दें कि जॉर्ज सेड टू हर, तो यहाँ दैट ही कुड नॉट बी विद हर हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो आपको ऑब्जेक्ट सपोज करना पड़ेगा। दे सेड वी विल बी पार्टिंग टू नाइट, दे सेड दैट दे, वी को दे में चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के रूल के मुताबिक, वुड बी पार्टिंग, विल को वुड में चेंज किया, और टू नाइट को दैट नाइट में, जैसे टुडे को दैट डे में चेंज कर। ये जो सेंटेंस सेंटर में लिखा हुआ है ये इंपेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन जो है वो टू यूज करते हैं, और सेड जो वर्ब है उसको चेंज करते हैं ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरबेड में, एडवाइस में। तो यहाँ पर चूंकि ये ऑर्डर था, आई ऑर्डर टू लीव मी अलोन। फर्दर सेंटेंस है आई टोल्ड जॉर्ज you should stay. I told George that he should stay. अब you को जॉर्ज के अकॉर्डिंग चेंज करने से ही प्रोनाउन है, बाकी सारे सेंटेंस का पार्ट उसी तरह है। She asked how are you doing today? She asked me how I was doing that day. ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव या सवालिया जुमला है। फर्स्ट जो है अफर्मेटिव है, और सेकंड जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट करते वक्त आपने दैट कंजंक्शन यूज नहीं करनी, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाई, वो उसी तरह आएंगे। सब्जेक्ट को पहले लिखना है, वर्ब को बाद में लिखना है, यानी यू पहले और आर बाद में कंसीडर करना है, और यू को जो है ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे तो आई आएगा। ऑब्जेक्ट मी है तो यू को मी के मुताबिक चेंज किया आई, इज एम आर चेंज हो गया वाज में, या प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूस, हाउ आई वाज डूइंग, और टुडे को चेंज किया दैट डे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने एक तो सेड को आस्क में चेंज कर देना, अगर आस्क है तो आस्क ही रहेगा। उसके बाद कोटेशन मार्क की जगह या तो आप इफ यूज करेंगे या फिर क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, वर्ब बाद में लिखा जाएगा। प्रोनाउन और वर्ब की चेंजेस उसी तरह होंगी जैसे असर्टिव में हुई थी, और इसी तरह जो एडवर्ब है वो भी उसी तरह चेंज होंगे। रॉबर्ट सेड कैन यू पुल मी अप, रॉबर्ट आस्क्ड इफ, यू को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करें तो रॉबर्ट आस्क्ड मी इफ आई कुड पुल हिम अप, मी को रॉबर्ट के मुताबिक चेंज करने से हिम आए। और एक बात ये कि जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, लिहाजा क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, ना ही कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगता। Edward said, I like the book. Edward said that he liked the book. Alice said, I want you to sing. Alice told me to sing. इस तरह से भी बना सकते हैं, या दूसरा फार्मूले के बगैर जो आप करते, Alice said that she wanted me to sing. That she wanted me to sing. ऐसे क्वेश्चन जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हो, जैसे आर है, या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहे हो, डू, डज से, विल से, उसमें आप इफ मोस्टली यूज करते हैं, वेदर भी वैसे यूज कर सकते हैं। तो बाकी जो पार्ट है वो उसी तरह होगा। पीटर सेड आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पीटर आस्क्ड इफ आई वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। टॉम आस्क्ड डू यू वांट टू सिट हियर, टॉम आस्क्ड मी वेदर आई वांटेड टू सिट हियर को चेंज किया देयर। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ और एग्जांपल है। ब्रैड सेड हु विल कम विद मी, ब्रैड आस्क्ड हु वुड गो विद हिम। मी को ब्रैड के मुताबिक चेंज किया है, विल को वुड में चेंज कर दिया है, कम को गो में चेंज कर दिया। टीना सेड व्हाट विल बी द चार्जेस, टीना आस्क्ड व्हाट द चार्जेस वुड बी।
सब्जेक्ट पहले और विल बी की वुड बी बाद में। I said the man, where is the hotel? I asked the man where the hotel was. Mother said, how is the chicken? Mother asked me how the chicken was. सब्जेक्ट पहले और इसको was में चेंज किया गया, वो बात। उसके बाद ये अब आपके पास जो सेंटेंसेस हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप कंजंक्शन की जगह टू यूज कर लिखते हैं ज्वाइनिंग, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। अगर उसमें काइंडली और प्लीज के वर्ड हो तो आप रिक्वेस्टेड, सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। अगर कोई हुक्म दिया जा रहा है, कोई हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को मुखातिब कर रही है तो ऑर्डर्ड कहेंगे। अगर कोई जो है मॉरल्स हैं, मैनर्स हैं तो एडवाइस कहेंगे। अगर डू नॉट या नेवर वाले सेंटेंस हैं तो फॉरबेड कहेंगे, यानी कि मना करना। और अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है तो उसमें प्रपोज या सजेस्टेड कहेंगे। तो सेड को अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, ordered, advised, forbade, suggested. The man said, please bring me a chair. The man said को चेंज करें requested to, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू, और प्लीज को खत्म कर देना। जितने भी जो है इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे प्लीज है, काइंडली है, उनको खत्म करेंगे। ब्रिंग और मी को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया, हिम ब्रिंग हिम अ चेयर। The officer said, fall back. The officer ordered, the officer commanded to fall back. Mother said, listen to your elders. यहाँ भी ordered हो सकता है, commanded भी हो सकता है, लेकिन इसको आप advice भी कह सकते हैं। Mother advised me to listen to my elders. Mr. Murphy said, do not go near the house. अब do not किसी काम को रोकने के लिए है तो वहां forbade होगा। Mr. Murphy forbade me going near the house, या Mr. Murphy forbade me to go near the house. इसी तरह कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जैसे they said, let's go walk, let's go for a walk. They proposed to go for a walk. Our friend said, let's play cricket. Our friends proposed to play cricket. या our friends proposed that they should play cricket. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आए वो आम तौर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अगर उनमें मे या वुड आ जाए तो वो विश को, प्रेयर को जाहिर करते हैं तो ऑप्टेटिव हो सकते हैं। तो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों टाइप के सेंटेंसेस यहाँ इस सेक्शन में आ रहे हैं। इसका तरीका ये है कि आपने सेड को एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ, और एक्सक्लेम्ड विद वंडर। Claire said, hurrah, Barcelona won the match. Claire exclaimed with joy that Barcelona had won the match. Won second form यानी past indefinite, had won past perfect यानी कि had और third form के साथ। बाकी ये exclamations हैं उनको ख़त्म किया गया और उसके बजाय exclaim, और चूंकि ये हैप्पीनेस को, प्लेजर को, जॉय को, तो exclaim with joy या exclaim joyfully. I said, alas, my pet died. I exclaimed with grief. I exclaimed with sorrow. Yeah, I exclaimed sorrowfully that my pet had died. इसी तरह हो सकता है, he said, what an interesting man. He exclaimed with surprise. Yeah, he exclaimed with the wonder that he was very interesting man. He exclaimed with wonder that he was very interesting man. डायरेक्ट सेंटेंस में
प्रेयर्स इस तरह से होती है, मे यू लिव लॉन्ग, एक जो फेमस है गॉड ब्लेस यू, उसमें मे नहीं है। बाकी मे यू सक्सीड, मे यू रिकवर, ये सारी प्रेयर्स हैं। इसके लिए आपने करना है कि सेड को चेंज करना है प्रेड फॉर में। ही प्रेड फॉर हर दैट, और यू को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया, शी। मे को सेकंड फॉर्म में करेंगे, माइट, शी माइट लिव लॉन्ग। ही प्रेड फॉर हर दैट शी माइट लिव लॉन्ग। I said to my brother, inverted comma, may you succeed. I prayed for my brother that he might succeed. ये वो वर्ड्स हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस की हो। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो ना तो वर्ब चेंज होगा, ना ही ये एडवर्ब चेंज होगा। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस हैं। इसमें इसके अलावा कुछ रैंडम होते हैं टाइप्स या फार्मूले से हट के, जैसे ही सेड टू मी थैंक यू, तो ही थैंक्ड मी, या ही सेड टू हिज टीचर मैम गुड मॉर्निंग, ही ग्रीटेड हिज टीचर विद गुड मॉर्निंग। इसको जो है वो करेंगे। तो ग्रीट को कैसे करना है, थैंक्स को कैसे करना है, अपोलोजाइज को कैसे करना है, वो भी सेंटेंसेस आप रिवाइज करेंगे और टेस्ट में डेफिनेटली मौजूद होंगे डिफरेंट टाइप के, वो आप इसको अटेम्प्ट करें। उसके बाद मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ पहले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप पूछें, फिर मैं आगे अगली बात। अगर आपका इस हवाले से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से कोई सवाल है तो आप पहले पूछ लें, फिर मैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स की तरफ आगे बढ़ूँ। ओके, ये हमारा टॉपिक है डिजिटल वर्ल्ड का। तो डिजिटल अगरचे टेक्निकली तो एक टेक्नोलॉजी यूज करते थे पहले, एनालॉग टेक्नोलॉजी। तो एनालॉग टेक्नोलॉजी को जिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन जो है वो बन चुकी है, और उसने कई ऐसी फ्रेजेस जो है वो कॉइन कर दी हैं, जैसे डिजिटल वर्ल्ड। जब हम डिजिटल वर्ल्ड का की बात करते हैं तो इसके फौरन हमारे जिम्मे में एक हाई टेक वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आता है कि एक ऐसी दुनिया है जहां टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे कंप्यूटर सेंटर टेक्नोलॉजी जो है वो की रोल प्ले कर रही है। ऐसी दुनिया में जो है सिटीजनशिप को नए तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, और उसमें डिजिटल फ्लुएंसी और डिजिटल लिटरेसी की बात की जा रही है। डिजिटल वर्ल्ड के जो लोग हैं, यानी वो उनको क्या कह सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड को मेजर करने का जो क्राइटेरियन है वो ये है कि हाउ पीपल आर फ्लुएंट इन, यू कैन से, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल फ्लुएंसी एंड डिजिटल लिटरेसी आर टू मार्क्स। The digital world is the availability and use of digital tools to communicate on the internet, digital devices, smart devices and other technologies. तो डिजिटल वर्ल्ड असल में क्या है कि आप डिजिटल डिवाइसेस के जरिए कम्युनिकेट कर सकते। इसमें एक आमतौर पर एब्रीवेशन यूज किया जाता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेपरेट जब आप करते हैं तो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस, मैनिपुलेट, स्टोर, कम्युनिकेट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पैदा कैसे होती है, स्टोर कैसे होती है, कम्युनिकेट कैसे होती है, उसको फैलाया कैसे जाता है, उसकी डिसेमिनेशन कैसे होती है, या फिर उसको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। इंफॉर्मेशन को भी दुनिया में जो है वो अपने एंड से यूज किया जाता है।
Communication technology, also called telecommunication technology, consists of electromagnetic devices and system for communicating over long distance. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस तो वो समझे कि एक तरह की वो डिवाइसेस हैं जो हार्ड ड्राइव का काम कर रही हैं। जब हमने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में देखा था तो उसमें एक हार्डवेयर थे, एक सॉफ्टवेयर थे। तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मालूम है कि वो प्रोग्राम्स हैं, वो जो है सिस्टम को जो वो रन कर रहे हैं। टेलीफोन, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन, ये टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। और इंटरनेट जो है उसने एक रेवोल्यूशन बर्पा किया है। और एक हम अक्सर सुनते हैं अब तो ऑनलाइन। ऑनलाइन मीन्स यूजिंग अ कंप्यूटर और सम अदर इंफॉर्मेशन डिवाइस कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। नेटवर्क डेफिनेटली इंटरनेट है। तो एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन डिवाइस। So network is a communication system connecting two or more computers. Internet is the largest network. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये हर सेक्टर में जो है वो यूज की जा रही है। अगर एजुकेशन में देखें तो उसमें डिस्टेंस लर्निंग जो है और ऑनलाइन एजुकेशन जो है, डिस्टेंस लर्निंग की एक ओल्ड फॉर्म भी थी जो कि असाइनमेंट्स वगैरह के जरिए होता था, लेकिन अब जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सिनोनिमस बन गया है, सिनोनिम बन गया है डिस्टेंस लर्निंग का। अगर आप बैंकिंग सेक्टर या ट्रेड की बात करें तो कैशलेस सोसाइटी, वर्चुअल मनी के कॉन्सेप्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक वैलेट्स हैं, पेपॉल हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट है। तो ये जो है वो चीज़ें आ गई हैं। कैशलेस चीज़ें जो है वो जनरेट हो गई। ई कॉमर्स आ गया। और ई कॉमर्स जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय बिजनेस एंड कंज्यूमर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विदाउट यूजिंग एनी पेपर डॉक्यूमेंट। पेपर डॉक्यूमेंट की बजाय ई कॉमर्स जो है डायरेक्ट ऑनलाइन जो है कस्टमर को एक्सेस किया जाता है। आप दराज को एक बड़ी एग्जांपल समझ सकते हैं। और अ, ऐसी बेशुमार जो है वो कंपनीज है जो ऑनलाइन जो है वो अब बिजनेस कर रही हैं। वो प्रोडक्ट्स भी सेल कर रही हैं, सर्विसेज भी सेल कर रही हैं। एंटरटेनमेंट में इंफोटेक यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट जो है वो वीडियो गेम्स, फोटो शेयरिंग, डाउनलोडिंग, इसमें जो है वो कर रही है। करियर्स के लिए भी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन उनकी एक्सेस की गई है। आउटसोर्सिंग एंड ऑनलाइन जॉब्स, ये इसका जो है वो बड़ा एक एस्पेक्ट है। इंटरनेट की दुनिया ने एक कॉन्सेप्ट को जनरेट किया, वो है साइबर स्पेस। जैसे पहले जो है वो लोग फिजिकल स्पेस या जमीन जो है प्लॉट वगैरह लेते थे, मकान बनाते थे, या जो है फार्म्स बनाते थे। अब जो है साइबर स्पेस की भी जो है वो बात हो रही है। और साइबर स्पेस जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस टर्म को जो है कॉइन किया था न्यूरेनो मैंसर में। और इस टर्म का मतलब ये था फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर नेटवर्क पीपल प्लग्ड इनटू डायरेक्टली विद देयर ब्रेन्स। साइबर स्पेस का मतलब ये इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इन पर्टिकुलर, यानी इंटरनेट पर जो आप स्पेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड साइबर स्पेस। Wired and wireless communication world in general, cyberspace include chat rooms, blogs, ATMs, conference calls, texting, so on. The worldwide computer network is called internet that links thousands of smaller networks. It links educational, commercial, non-profit, military entities, and plus individuals. WWW stands for World Wide Web. That is the multimedia part of the internet, interconnected system of servers that supports specially formatted documents in multimedia form.
जब आप मल्टीमीडिया कहते हैं तो एक से ज़्यादा जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज इसमें इन्वॉल्व है, इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, मूविंग इमेजेस, साउंड। यानी सिर्फ पिक्चर नहीं है, एक तरह की जो है वो चलती फिरती वीडियो है। तो ये आज का हमारा जो पोर्शन है वो जनरल नॉलेज के हवाले से। उसके बाद आज एवरीडे साइंस है। एवरीडे साइंस में जो टॉपिक है वो स्पेस साइंस। स्पेस साइंस सबसे पहले तो आप जो है सोलर सिस्टम के हवाले से बात करते हैं कि इन स्पेस देयर आर countless, or you can say billions of stars. There are two concepts: rotation and revolution. Rotation means the act of an object spinning on its axis. Revolution means the path that all planets and smaller celestial objects make around the sun or on another object. यानी सूरज के गिर्द जो है जो चक्कर लगाएंगे, चाहे वो जमीन लगाए या कोई दीगर प्लैनेट्स करें या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेटॉइड हैं वो करते हैं, तो वो रेवोल्यूशन कहलाएगा। रोटेशन जो है उस उस जो है वो ऑब्जेक्ट की अपनी ही एक्सिस पर, यानी जो अर्थ है अगर वो सन के गिर्द अपना पूरा चक्कर करती है तो उसका एक रेवोल्यूशन है। तो एक रेवोल्यूशन के लिए 365 डेज उसे चाहिए, और अगर रोटेशन करनी है तो रोटेशन के लिए उसे 24 आवर चाहिए, और वो अपने ही पॉइंट पर ऊपर नीचे जो है वो घूम रही। ये ग्लोब है या हमारा अर्थ है। Earth's orbit is its revolution around the sun. ये सन है। अर्थ को आप किसी भी पॉइंट से शुरू करें तो आप देखेंगे कि अर्थ जो है वो उस पॉइंट पर स्टे नहीं कर रही। अर्थ जो है वहां से मूव करके ये इस तरह से अपना एक चक्कर जो है वो मुकम्मल कर, और ये जो चक्कर होता है ये 365 एंड क्वार्टर डेज में कंप्लीट होता है। उसके बाद ये जो अर्थ है ये अपने ही इस पॉइंट के गिर्द ऊपर से नीचे जो है वो होगी, ये इसकी एक्सिस है जिसके ऊपर ये रोटेशन मुकम्मल करेगी। तो अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस जो है वो ऊपर से नीचे की जानिब है, और ये जो इसकी मूवमेंट है ये सन के गिर्द ये रेवोल्यूशन है। और नॉर्थ और साउथ पोल का जो वेदर कंट्रास्ट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी। Sun and inner planets. Sun, the luminous celestial body around which Earth and other planets revolve and receive the heat and light. Sun यानी एक ऐसा रोशनी देने वाला लुमिनस सेलेस्टियल बॉडी, एक अजराम फल्की है जो कि जिसके गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं, और प्लैनेट इसी सन से हीट और लाइट हासिल करते हैं क्योंकि उनकी अपनी लाइट नहीं। Planet any of the large celestial bodies that revolve around the sun in solar system. तो हमारा जो सिस्टम है वो सोलर सिस्टम है, तो उसके गिर्द घूमने वाले जो है प्लैनेट। हाँ, सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट है उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट जो है उनकी मेजर बात यह है कि ये रोकी प्लैनेट्स, यानी ये सख्त होते हैं इनके सरफेस। 4 रोकी प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू सन: मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 जो हैं प्लैनेट है: मरकरी,
वेनस, अर्थ एंड मार्स। आउटर प्लैनेट जो हैं वो लार्ज गैसियस प्लैनेट्स हैं पास द एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद हैं, जिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मून सेलेस्टियल सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स आर प्लैनेट। एक सैटेलाइट है, एक सियारचा है जो कि हमारे जो है प्लैनेट के गिर्द घूमता है। तो ये मून कहलाता है। अर्थ के लिए एक ही चूंकि है तो उसका एक ही मून है। एस्टेरॉइड a small to large chunk of rock that typically orbits in an area between Mars and Jupiter। चूंकि मार्स और ये बताया गया था कि ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर हैं, और एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के दरमियान है। और इस बेल्ट के जो पूरी बेल्ट को तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एस्टेरॉइड कहते हैं। कॉमेट ये भी बॉडी ऑफ रॉक एंड आइस है दैट ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एन एक्सट्रीम एलिप्टिकल पाथ। मेटियर है स्मॉल चंक्स ऑफ आयरन एंड रॉक दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस। मेटियर जो है सूरज के गिर्द नहीं है। रॉक ये ट्रेवल थ्रू स्पेस, वी सी देम एज शूटिंग स्टार्स एज दे बर्न अप इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। कई दफ़ा जो है ये टूट कर ज़मीन पर गिरते हैं। इनको शहाब साकिब भी कहते हैं। पास में इनके हवाले से बड़ी मिथ क्रिएट की गई थी, लेकिन अब वो साबित हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होता था। द हिट अर्थ एंड देयर नेम चेंजेस टू मेटियोराइट। यानी जब ये गिरने से पहले इनका नाम मेटियर है, और जब ये अर्थ को टच करते हैं तो दे आर कॉल्ड मेटेराइट। गलीलियन मून्स, ये जुपिटर के 4 बड़े मून्स हैं जिनको गलीलियो गलीली एक एस्ट्रोनॉमर है इटली का, उसने डिस्कवर किया था। तो उसके नाम पर ही इनको जो है वो गलीलियन मून्स कहा गया है। गलीलियन मून्स के नाम ये हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। ये आप देख सकते हैं कि मिथ पे इनको जो है वो नाम दिए गए थे, लेकिन कलेक्टिवली इन चारों को गलीलियन मून्स का है। सॉरी। Inner planets rocky, terrestrial, small in comparison to the outer planets।